हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्डर की विधि, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्डर की विधि। नाइट्रिक एसिड, आपको पता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ये होता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। ओके, इस नाइट्रिक एसिड को सोरा का तेजाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोरा का तेजाब भी कहा जाता है। क्या आपको पता है ये सोरा किसको बोलते हैं? सोरा, सोरा, डू यू नो अबाउट सोरा? जो पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, इसी को बोलते हैं सोरा। इसी का केमिकल नेम, इसी का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। चूंकि जो नाइट्रिक एसिड है, प्रयोगशाला विधि में आप इसको पोटेशियम नाइट्रेट से भी बना सकते हो, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सोरा का तेजाब बोलते हैं। ओके, सोरा का तेजाब, सॉल्ट पीटर, सोरा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नाइटर। इसको क्या बोलते हैं? आप नीटर भी बोल सकते हो, नाइटर भी बोल सकते हो, नीटर। ओके, तो ये होता है। तो जो नाइट्रिक एसिड है, इसी नाइट्रिक एसिड को हम बोलते हैं सोरा का तेजाब। सोरा जिसका केमिकल नेम है पोटेशियम नाइट्रेट। चूंकि नाइट्रिक एसिड को पोटेशियम नाइट्रेट से भी बनाया जाता है प्रयोगशाला विधि में, इसलिए हम नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं? सोरा का तेजाब कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम देखते हैं इसके रिएक्शंस को, कि नाइट्रिक अम्ल को हम आखिर बनाए कैसे। ओके, NH3 प्लस O2। अब यहां हम ले लेते हैं उत्प्रेरक प्लेटिनम की जाली, प्लेटिनम की जाली। अब ये जो रिएक्शंस है ये 800 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब यहां देखिए, यहां नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो यहां नाइट्रिक ऑक्साइड बनने का चांस है। ये है, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब उसके बाद में यहाँ हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो और क्या बन सकता है? और बन सकता है H2O, मतलब जल। ये हो गया। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं, फिर बाद में इसको मिटा देंगे, प्लस H2O। ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन। हम क्या करेंगे? 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन ऑक्सीजन को, एक कक्ष रहेगा। अभी हम डायग्राम को देखेंगे। एक कक्ष रहेगा, उस कक्ष के अंदर में प्लेटिनम का जाली रहेगा, और इस प्लेटिनम को हम 800 डिग्री सेल्सियस पर हम वहां रखे रहेंगे उस कक्ष के अंदर में। वो जो कक्ष है, उस कक्षा का टेम्परेचर कितना होगा? 800 डिग्री सेल्सियस होगा, और वहीं ये जो उत्प्रेरक है प्लेटिनम वहां रखा होगा। तब हम क्या करेंगे? जो अमोनिया और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, शुद्ध और शुष्क अमोनिया और ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे और इस कक्षा में भेजेंगे। तो इस कक्षा में जब हम भेजेंगे तो वहां से क्या बन के निकलेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बन के निकलेगा। ऑलमोस्ट 90% क्या बन जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। जो अमोनिया है वो किस में चेंज हो जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। अभी तक नाइट्रिक अम्ल नहीं बना, अब आगे के प्रोसेस में नाइट्रिक अम्ल बनेगा। अच्छा, बैलेंस बोल रहे हो? बैलेंस बनाने के लिए अब ज्यादा दिमाग खपत मत करना। आप एक साइड का प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं अभी जो नंबर बता रहा हूं, यदि आप उससे कम नंबर में करोगे तो बैलेंस नहीं होगा। इसलिए आपको एक साइड का जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने यहाँ 4 और 5 लिख दिया। अब इसको अकॉर्डिंग अब इसको क्या कर लोगे? अब बैलेंस बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखिए, यहाँ नाइट्रोजन 4 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 ही है, तो आप यहाँ 4 कर दो। अब उसके बाद में हाइड्रोजन को लास्ट में करेंगे। ऑक्सीजन देखो, 5 दूने 10 है, और यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ तो 4 हो गए, तो हमको 6 चाहिए, तो हम यहाँ 6 कर देते हैं। 6 4 10 हो गया। अब हाइड्रोजन देख सकते हो, 6 दूने 12। अब यहाँ क्या है? 4 4 तिया 12। तो अब ये प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो गया। अब नाइट्रिक ऑक्साइड, अब नाइट्रिक ऑक्साइड को अब हम क्या करेंगे? इसको मैं मिटा के यहाँ लिख दे रहा हूं, +6H2O। ओके, अब नाइट्रिक ऑक्साइड को अब हम क्या करेंगे? दूसरे कक्ष में भेजेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीकरण कक्ष में भेजेंगे, जहां ऑक्सीजन भरा है।
अभी डायग्राम नहीं बनाया है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते रहोगे, तो टेंशन मत लेना, कंफ्यूज मत हो, ज्यादा कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। हम नाइट्रिक ऑक्साइड को अब दूसरे कक्ष में भेजेंगे, ठीक है। अब दूसरे कक्ष में भेजेंगे, वो कक्ष का नाम क्या है, ऑक्सीकरण कक्ष, जहां ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है। तो अब यहाँ क्या बनने के चांसेस है, यहाँ बनेगा NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन पराऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रोजन पराऑक्साइड, नाइट्रोजन पराऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, बैलेंस बैलेंस कर दो। अब यहाँ क्या, अब यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, यहाँ 2 2 4 हो गया। अभी तक अब नाइट्रिक अम्ल नहीं बना। अब नाइट्रोजन पराऑक्साइड को हम तीसरे कक्ष में भेजेंगे, जिसको हम अवशोषक कक्ष या शोषक कक्ष आप बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए नाइट्रोजन पराऑक्साइड को हम क्या करते हैं, अगले कक्ष में भेजते हैं, अवशोषक कक्ष में, और ऊपर से पानी गिराते हैं, ऊपर से जल, मतलब बादल ऊपर से नहीं, ऊपर से पानी गिराते हैं। जो कक्ष है अवशोषक कक्ष है, इसके ऊपर से हम पानी गिराते हैं, और जो पानी है वो स्लोली स्लोली गिरते जाता है, ठीक है। अब गिरते जाएगा तो ये जो नाइट्रोजन पराऑक्साइड है इससे रिएक्शन करेगा, H2 इससे रिएक्शन करेगा, तो यहां आपका 2 प्रकार का अम्ल बनेगा, एक बनेगा HNO2 प्लस एक बनेगा HNO3। HNO3 को तो आप लोग जानते हो, हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसी को तो बनाना है। HNO2 को हम बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल। चूंकि हमको नाइट्रिक अम्ल ही बनाना है, इसलिए यदि इस रिएक्शन को, यदि हम क्या करेंगे, यदि हम इस रिएक्शन को बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस रिएक्शन को 2 भाग में हम इसको बनाएंगे, ठीक है। HNO2, चूंकि आपको नाइट्रिक अम्ल बनाना है तो इसलिए आप डायरेक्टली आप नाइट्रिक अम्ल लिख सकते हो HNO3। मैंने यहाँ नाइट्रिक अम्ल लिख दिया HNO3, ओके। अब उसके बाद में N है और O है, तो यहाँ NO भी बनेगा, ये हो गया जो स्टार्टिंग में बना था आप लोगों का नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लस H है और O है तो H2O भी बन सकता है, H2O भी यहां बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, पहचान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको ऊपर में लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब जरा नोट कर लीजिए इसको, मैं जो नीचे वाला रिएक्शन है मैं इसको ऊपर में लिख दे रहा हूं, आप अच्छे से देखिए। अच्छा, ये वाला रिएक्शन का बैलेंस बोल रहे हो, चलिए बैलेंस कर देते हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो आप यहाँ सिंपली 2 कर दो, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 2 4 और 1 5 है, देखो यहाँ भी तो 3 और 2 5 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 है, बस बैलेंस्ड है रिएक्शन, ठीक है। अब उसके बाद में चलिए इसको लेते हैं नाइट्रस अम्ल को, HNO2। हमने नाइट्रस अम्ल ले लिया, नाइट्रस अम्ल, चूंकि हमको नाइट्रिक अम्ल बनाना है तो आप बिना सोचे समझे आप यहाँ लिख दो HNO3, आपको ज्यादा दिमाग खपत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से N है और O है तो NO भी बन सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लस यहाँ H है और O है तो H2O भी बन सकता है, तो ये हो गया हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसको बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए और देखिए कि यहाँ कौन क्या क्या है। सिंपली तरीके से मैं यहाँ 3 लिख दे रहा हूं, अब बैलेंस कीजिए, ठीक है। अब जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप एक साइड, यदि आपको इजिली आ गया कि कौन सा नंबर उसमें आएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग सभी को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हो। यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है और 2 3 है, यहाँ नाइट्रोजन 3 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 और 2 है, तो अब यहाँ 2 कर दो तो नाइट्रोजन 2 हो गया और 3 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 3 2 6 है, अब यहाँ 3 है, 4 5 है और 1 6 है, तो इस प्रकार से बैलेंस हो गया। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जो नीचे वाला रिएक्शन है ये वाला, ये वाला, चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूं, मैं शॉर्ट में, शॉर्ट में क्या जैसा है वैसा ही लिख दूंगा। इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूं ऊपर में 2NO2, 2NO2 फिर क्या है H2O, फिर उसके बाद में HNO2, फिर HNO3, इस प्रकार से। आप चाहो तो इन दोनों रिएक्शंस को आप क्या कर सकते हो, आप जोड़ के भी लिख सकते हो, जोड़ के आप एक रिएक्शन लिख सकते हो। इस साइड उस साइड में जो सेम है आप उसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो,
2NO2 नहीं कटेगा। HNO2 कट सकता है, कट सकता है क्या? कटेगा ही, ठीक है। ये क्या होगा? ये कटेगा। तो HNO2 HNO2 यहां 2 बचेगा, ठीक है, और तो नहीं कटेगा। तो अब एक काम करो, अब यहां लिख दो। अब HNO2 कितने ठो बचा? 2HNO2 प्लस 2NO2 आप यहां लिख सकते हो, 2NO2। फिर उसके बाद में HNO3 प्लस 2NO। अच्छा, HNO3 कितने ठो है? 2 ठो है, तो आप यहाँ 2 लिख दो। फिर 2NO, ये हो गया। तो यदि आप इस तरीके से लिखोगे, यहाँ 2HNO2 हो गया और प्लस 2NO2 हो गया, देन HNO3 2 ठो है तो 2 ठो हो गया, 2NO हो गया। फिर उसके बाद में ये दोनों तो कट गए हैं, ठीक है। हाँ, यदि अब इस तरीके से लिखोगे तो क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि हमने क्या किया था, जो नाइट्रोजन पेरोक्साइड है उसको हमने अवशोषक कक्षा में लाया था, और जब हम उसमें जल गिराए थे तो जल से अभिक्रिया किया था। इसमें वो चीज नहीं दिख पा रहा है। आप यदि एक रिएक्शन लिखोगे तो इसमें वो चीज नहीं दिख पा रहा है, इसलिए आप दोनों रिएक्शन को लिखोगे, वो ज्यादा बेटर होगा। आई थिंक आपका 4 रिएक्शन बनेगा, चारों रिएक्शन को आप आसानी से लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, लास्ट में नाइट्रिक एसिड बन गया। ये हमारा लास्ट रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड हमारा बन गया, ठीक है। तो चलिए अब हम उसके बाद में चलते हैं डायरेक्टली हम डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम को कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। डायग्राम सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। इस प्रकार से आपका डायग्राम रहेगा, ये मंदिर के जैसे एक कक्ष रहेगा। यहाँ ये हो गया हमारा एक कक्ष। यहाँ इस प्रकार से, यही है प्लेटिनम की जाली, ठीक है ना। ये क्या है? प्लेटिनम की जाली। अब यहां से अब एक पाइप निकाल दो, नली। अब यहां से एक निकाल दीजिए। अब कुछ इस प्रकार सा ये हो गया। नीचे का लेवल देखना, थोड़ा सा इक्वल रखना नीचे का लेवल, ठीक है। ये हो गया। फिर यहां से आप एक पात्र रखे रहना, अपने घर का कोई भी एक पात्र रख सकते हो यहाँ, ठीक है। अब चलिए इन कक्षों को हम बोलते क्या क्या है, जरा हम इसका नाम भी तो लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष। अच्छा, उत्प्रेरक कक्ष में क्या है? ये क्या है? ये सब क्या है? ये प्लेटिनम की जाली है। प्लेटिनम की जाली, मछली पकड़ने का जाली नहीं है, प्लेटिनम की जाली है। और ये रखा होता है 800 डिग्री सेल्सियस पर। ये उत्प्रेरक कक्ष है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कक्ष है। कोई भी चीज आज मिलाओगे, अब उसको उत्प्रेरक कक्ष में भेजोगे तो वहीं से प्रोसेस होता है, वहीं से रिएक्शन होता है। समझ में आ गया? वहीं से रिएक्शन होता है और रिएक्शन फिर क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कक्ष है, ये उत्प्रेरक कक्ष है। इसमें प्लेटिनम की जाली है, 800 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है इस कक्ष का। ये जो कक्ष है इसका नाम है ऑक्सीकरण कक्ष। ऑक्सीकरण कक्ष। ऑक्सीकरण कक्ष है मतलब जाहिर सी बात है इसमें क्या भरा होगा, ऑक्सीजन भरा होगा। और ये जो कक्ष है, ये कक्ष है अवशोषक कक्ष। अवशोषक कक्ष या शोषक कक्ष भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शोषक कक्ष, इसमें भरे होते हैं क्वार्टर्स के टुकड़े। क्वार्टर्स नाम सुने बच्चों? क्वार्टर्स एक प्रकार का चमकीला पत्थर है जी, रेत का ही एक रूप है। क्वार्टर्स एक कठोर क्रिस्टलीय पदार्थ है। कठोर मतलब पत्थर ही है, ये चमकीला पत्थर बोल तो रहा हूं मैं, चमकीला पत्थर, ठीक है। जब भवन वगैरह निर्माण करते हैं तो इसका यूज किया जाता है, या फिर आप कांच वांच के निर्माण में भी इसका उपयोग कर सकते हो, क्वार्टर्स का, ठीक है। तो क्वार्टर्स क्या है बोलने से कंफ्यूज मत होना, रेत का ही एक रूप होता है ये, ठीक है। एक प्रकार के चमकीला पत्थर है। क्वार्टर्स एक कठोर क्रिस्टलीय पदार्थ है, बहुत सॉलिड होता है। इसका जो घड़ी वगैरह भी बनता है ना, आप लोग देखे हो ना,
पीछे में या आगे में कहीं पास भी क्वार्टर्स लिखा हुआ रहता है, इस प्रकार से आप देखे होंगे सिंपली। ठीक है, तो ये वही क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स, रेत रेत रेत, सिलिका, समझ में आ गया, रेत का ही कठोर पत्थर। तो इसमें क्वार्टर्स के टुकड़े भरे हुए हैं, समझ में आ गया क्या है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं लिख दे रहा हूं क्वार्टर्स। ठीक, अब यहां से अब हम ऊपर से क्या गिराएंगे बच्चों, ऊपर से हम गिराएंगे H2O। क्या गिराएंगे, H2O। तो अब यहां, अब यही पास से देखो, अब यहां से हम गुजारेंगे अमोनिया प्लस ऑक्सीजन 1:8 में, और वो भी कैसा होना चाहिए, शुद्ध व शुष्क, शुद्ध व शुष्क। जब आप इसको गुजारोगे ना NH3+O2 को, आप इसको गुजारोगे तो यहीं से क्या बनता है हमारा, क्या बनता है बताओ, रिएक्शन को देखो, पहला रिएक्शन में क्या बना था, पहला रिएक्शन में बना था नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहां से जो इस कक्ष से जब निकलता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड, अच्छा सॉरी NO2 लिख दिया था, NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। मतलब जब हम 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन ऑक्सीजन को मिलाते हैं, शुद्ध व शुष्क अमोनिया और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं और उसको प्लेटिनम की जाली के ऊपर जब हम प्रवाहित करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तब क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। मतलब इन दोनों को जब हम उत्प्रेरक कक्ष के अंदर ले जाते हैं तो यहाँ रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होकर फिर क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ओके, 90% चेंज हो जाता है अमोनिया, किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में। क्लियर ना। अब उसके बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड बना, अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में ले जाएंगे तो नाइट्रोजन पराऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, नाइट्रोजन पराऑक्साइड, मतलब NO2। क्या बन जाता है, NO2, नाइट्रोजन पराऑक्साइड। अब नाइट्रोजन पराऑक्साइड को हम यहां भेजते हैं, कहां भेजते हैं, शोषक कक्ष में, और ऊपर से क्या गिराते हैं, जल गिराते हैं। तो जो नाइट्रोजन पराऑक्साइड है और यहाँ ऊपर से जल आ रहा है, दोनों का रिएक्शन होगा और क्या बनता है, हमारा नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, जिसको आप यहाँ कलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमारा नाइट्रिक एसिड बन गया, बड़ा सिंपल है। उत्प्रेरक कक्ष से कहां जाएगा, ऑक्सीकरण कक्ष, ऑक्सीकरण कक्ष से कहां जाएगा, शोषक कक्ष या अवशोषक कक्ष। बड़ा सिंपल है। रिएक्शन भले ही 4 है, स्टेप 3 है, बड़ा ही इजी तरीका है नाइट्रिक एसिड बनाने का। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड की विधि, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।